नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। हमेशा की तरह स्टॉक मार्केट में जो भी कार्रवाई हो रही है स्मार्ट मनी के द्वारा और पैसे बनाए जाते हैं केवल उन्हीं के द्वारा, रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर पैसे नहीं बना पाते हैं। उसके क्या कारण है मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। पर दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेशन के तौर पर, सूचना के तौर पर, ताकि हम भी सीखें और दूसरे को भी सिखाएं। आज का हमारा टॉपिक है 149 ईयर्स में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा रहा, जब ये 1875 में बना था और अभी तक का सफ़र क्या रहा, कैसा रहा, वो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं आगे। आप ये समझें कि आज की डेट में क्या पोजीशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी का। आज की डेट में जो उसका प्राइस है वो है 80,905। ये 1875 में जब ओपन हुआ था तब इसका रेट था 100 रुपये। अब 150 साल में ये कितनी गुना बढ़ चुका है, आप अंदाज़ा कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो 21 अगस्त को 4 बजे का, यानी कि शाम को 4 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब का ये सिनारियो है। इसके अंदर 30 स्टॉक्स हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पंचे 30 स्टॉक शुरू से लिस्ट हुए थे और अभी भी 30 स्टॉक्स हैं। और इनके रेट कितने छोटे छोटे थे, 1-1 रुपये 50-50 पैसे। आज देखो कि इनका क्या रेट चल रहा है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यदि आपको कुछ सीखना समझना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप लोग कुछ सीखना और समझना चाहते हैं, बेसिक चीज़ें हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भारत का बेंचमार्क, इंडिया का बेंचमार्क कहलाता है और वर्ल्ड लेवल में इसका एक स्थान है, वो कौन सा स्थान है आगे आने वाली वीडियोज में या प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो के अंत तक में। तो जिनको बने रहना है बने रहिए, सीखिए, समझिए। जो सब कुछ जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, स्किप करके जा सकते हैं। पर दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मेरे व्यूअर्स नहीं बढ़ेंगे, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो सब चाहते हैं कि उसका चैनल ग्रो हो और आगे बढ़े। अभी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज बना रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन आऊँगा, जो कि कहाँ मार्केट में एंट्री करना है और कितना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा लेना है, ऑनलाइन मैं दिखा के दूंगा और आप अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं bscindia.com कि ये बैंक एक्स का चार्ट है, ठीक, बीएससी का चार्ट नहीं है। पर बीएससी का एक साइट ही है, अपना खुद का साइट है bsc.com, यानी कि bseindia.com। इसको क्लिक करने से उसका साइट खुल जाएगा। उसके बारे में अबाउट, इन्वेस्टर्स रिलेशंस, मार्केट, पब्लिक इशू, कारपोरेट मेंबर, IARA, इन्वेस्टर्स मार्केट डाटा प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, सब कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बीएससी इंडिया, यहाँ बीएससी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। ये समझें कि कैसे हुआ शेयर मार्केट का जन्म, यहाँ हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि मेरी को जानकारी है, पर आपके साथ में हमने भी पढ़ना है, समझना है। आप भी पढ़ें, या तो मैं पढ़ रहा हूँ तो सुनें, एक ही बात है। तो शेयर बाजार के जन्म से लेकर अब तक की कहानी। 1840 में बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था शेयर बाजार। अब ये शेयर बाजार कहाँ शुरू हुआ था 1840 में, कहाँ देखते हैं। 22 दलालों ने मिलकर मुंबई के टाउन हॉल के पास रखी इसकी नींव। 1875 में नेटिव शेयर्स एवं स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का हुआ गठन। इस एसोसिएशन में 1 रुपये रखी गई थी एंट्री फीस। एक एसोसिएशन बना था
और जो उसका मेंबर बनना था 1 रुपये दे करके एसोसिएशन का मेंबर बन सकता था 1840 में। 1957 में सरकार बीएसई को सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाई। जब वो चालू हो गया था तो उसको सरकार ने फिर सिक्योरिटी एक्ट के तहत में लाई थी। शेयर बाजार में पारदर्शिता के लिए सरकार ने की सेबी की स्थापना। 1986 में बीएसई और अन्य एक्सचेंज की हुई शुरुआत। 1986 अभी लेटेस्ट। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से बीएसई हो गया था क्रैश। काफ़ी मंदी आई थी उस टाइम पर, सारे शेयर बाजार टूट चुके थे। कैसे हुआ शेयर मार्केट का जन्म हमने पढ़ा। इसमें एक कुछ चीज़ें जो न्यूज़पेपर में हैं कि 25,000 से 53,000 का सफ़र कब रहा, कैसे रहा। तो देखिए 16 मई 2014 में 25,000 था। 15 में उसी तारीख 4 मई को 30,000 हो गया, यानी कि एक साल में 5,000 बढ़ा। कितना परसेंट है आप काउंट कर सकते हैं। 2018 जनवरी में 35,000 हुआ और फिर 2019 मई में 40,000 हुआ। इसके बाद 4 दिसंबर 2020 में 45,000 और 2021 में 50,000 और फिर 6 महीने के अंदर ही 53,000 और अभी चल रहा है 80,000। शेयर बाजार की जन्म की जो कहानी है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई 149 साल का हो गया है, क्योंकि 1875 और अभी क्या चल रहा है 2024, तो एक साल बाकी है 150 साल होने के लिए। 9 जुलाई 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। यह एशिया का एक पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। करीब 41 साल पहले 100 के आधार अंक से शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 53,000 के पार पहुंच गया। यानी कि ये 3 साल पहले का आर्टिकल है। तो 41 साल पहले, यानी कि 3 साल और जोड़ दो, 44 साल पहले 100 रुपीज का था ये स्टॉक मार्केट, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अभी हो गया है 80,000 का। यहाँ 53,000 की जगह 80,000 पढ़ना हमने। यानी कि सेंसेक्स लगभग पहुँच गया है 700-800 गुना की बढ़ोतरी हुई है। शेयर मार्केट की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 लोगों ने 1 रुपये के एंट्री फीस के साथ की थी। 25 जनवरी 2001 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डीलक्स 30 लॉन्च किया था। इसे बीएसई का डॉलर लिक्विड वर्जन कहा जाता है। 30 का मतलब होता है 30 स्टॉक, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है 5-6 का 30। इस तरह से अगर हम देखें तो शेयर बाजार का स्थापना कैसे हुआ था, तो शेयर बाजार की स्थापना के बारे में जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे एशिया का, भारत में सबसे पहले या पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे बसाने का श्रेय 4 गुजराती और 1 पारसी शेयर ब्रोकर्स को जाता है। 4 गुजराती लोग थे और 1 शेयर जो तो पारसी ब्रोकर्स था उसको जाता है, यानी 5 लोगों का। 1840 में ये सभी ब्रोकर्स बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किया करते थे शुरुआत इसकी। देखते ही देखते इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। 1875 में इन सभी ने मिलकर अपनी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया, जहां ब्रोकर्स 1 रुपये की एंट्री फीस के साथ शामिल होना शुरू किए, जिसके बाद सभी ने मिलकर दलाल स्ट्रीट पर अपना एक ऑफिस खोला। देखो इस तरह से ये भारत देश में एक बेंचमार्क, एक तेज रफ्तार से चलने वाला शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। 1986 में जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई तो इसका बेस ईयर 1978 या 79 को रखा गया और बेस 100 पॉइंट बनाया गया। जुलाई 1990 में ये आंकड़ा 1000 पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि सेंसेक्स 1990 में 1000 रुपये का था। 1990 में, अभी कितना चल रहा है 224, यानी कि
केवल 34 साल में लाखों में पहुंच गया, 1000 से। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार ने एफडीआई के दरवाजे खोले और बिजनेस करने के कानून में बदलाव किया। मार्केट वैल्यू का डीरेगुलेशन किया गया और अर्थव्यवस्था को सर्विस ओरिएंटेड कर दिया। इसने सेंसेक्स में गति बढ़ाई। जब सेंसेक्स पहली बार बना तब क्या बदलाव हुए? सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री यानी बैंकिंग, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर्स की कंपनियों को शामिल किया गया। इसके बाद 90 के दशक के अंत में 2000 की शुरुआत में आईटी कंपनियों में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए पुरानी कंपनियों की जगह टीसीएस और इंफोसिस को शामिल किया गया। उदारीकरण के बाद से ही भारत की बड़ी कंपनियां घरेलू बिक्री पर ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। ये सभी कंपनियां एक्सपोर्ट के जरिए बिजनेस बढ़ाती रही हैं। वहीं आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग की वजह से इंफोसिस जैसी कंपनियों को फायदा हुआ है और टाटा जैसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी ने यूके जैसे विकसित बाजारों में कदम रखा। तो ये था क्या क्या बदलाव हुआ, ये सब बदलाव। बीएससी में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए थे, जैसा कि 100 रुपये से 2000 पर का जो सफ़र था वो कैसे हुआ। देखो, 1 अप्रैल को गठन के बाद 3 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स 124 रुपये पर बंद हुआ था। 3 अप्रैल को 1979 को, 1 अप्रैल को शायद गठन हुआ था 79 में, तब ये 124 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ था। सोचो, 2 जनवरी 1981 को सेंसेक्स 152 रुपये पर बंद हुआ। अब सोचो, 19 जुलाई 85 को सेंसेक्स पहली बार 500 के स्तर को पार करा और 505.9 पर बंद हुआ। 25 जुलाई 1990 को सेंसेक्स पहली बार 1000 के पार। तालियां। तो कहने का मतलब अच्छी स्पीड से मार्केट बढ़ा। पहली बार 15 जनवरी 1992 को सेंसेक्स 2020 18 रुपये पर बंद हुआ। तो ये था हिस्ट्री। अब फिर इसके बाद 92 में मार्केट थोड़ा सा गिरा था हर्षद मेहता की वजह से, फिर रफ्तार पकड़ लिया था। हर्षद मेहता कांड यही है। इसके बारे में एक पिक्चर बनी हुई है, देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। हर ट्रेडर्स को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और भी पिक्चर्स क्या क्या देखनी चाहिए, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हर्षद मेहता कांड 1992 में सेंसेक्स पहली बार 4000 के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन देखो 1992 में फिर वो बढ़ते बढ़ते 4000 तक चला गया। लेकिन इसके बाद सेंसेक्स में 2900 से 4900 के बीच झूलता रहा और इसे 5000 तक पहुंचने में 7 ईयर्स लग गए। इसका मुख्य कारण था कि इसी साल हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा होने से शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई थी। दोस्तों, इसी खुशी पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, बीएससी में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलते रहा। 2006 में 10,000 पार। 2006 लेटेस्ट ही है मेरे देखते देखते। सेंसेक्स को 5000 से 10,000 तक पहुंचने में 6 साल से ज़्यादा समय लग गया। 7 फरवरी 2006 को सेंसेक्स 10,082 रुपये पर बंद हुआ, लेकिन अगले 1.5 साल में ही सेंसेक्स 10,000 से 15 स्तर पर पहुंच गया। सोचिए क्या रफ्तार रही थी। सेंसेक्स के लिए 2007 सबसे बेहतरीन, यानी कि 9 जुलाई 2007 को सेंसेक्स 15,045 पर बंद हुआ। अब 2007 से सेंसेक्स के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन साल रहा। अगले 6 महीने में ही सेंसेक्स 20,000 के स्तर पर पहुंच गया और दिसंबर 2007 में सेंसेक्स ने 20,000 का स्तर पार कर लिया था। 2007 में 20,000 तक पहुंच गया था हमारा ये सेंसेक्स। है ना इंटरेस्टिंग। 2008 की मंदी ने बाजार का खेल बिगाड़ा। पूरे यूनिवर्स में, विश्व में
2008 में मंदी आई थी, मार्केट क्रैश हुआ था, तब मैं देखा था उस टाइम पर। 8 जनवरी 2008 को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान पहली बार 21,000 का स्तर पार किया था, लेकिन इसी साल आई अंतर्राष्ट्रीय मंदी, इंटरनेशनल मंदी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। मंदी की वजह से पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो गए और 10 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 14,888 या 89 के स्तर पर बंद हुआ। इसी साल 16 जुलाई को सेंसेक्स 12,575 पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, नवंबर 2008 में सेंसेक्स 8,451 के स्तर तक पहुंच गया था, यानी कि सीधे आधे से भी कम। इसके बाद सेंसेक्स को फिर वापस 21,000 के स्तर तक जाने में करीब 3 साल लग गए और 3 साल में 8-24 3 गुना की रफ्तार से ये बढ़ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ये लाल लाल पूरा मार्केट था। इसके बाद फिर ग्रीन 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 ग्रीन, तो जैसे ग्रीन ग्रीन करके बढ़ा है वैसे वैसे आप लोग हमारा चैनल भी बढ़ाइए, थोड़ा मदद करिए, यही वक्त है। इसके बाद जब ग्रो हो जाएगा तो फिर तो वैसे भी ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज इन विच यू शुड हेल्प, यू शुड सपोर्ट। दोस्तों, 2014 में बाजार ने नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। साल 2013 में बीएसई सेंसेक्स ने पलटी मारी और 18 जनवरी 2013 को सेंसेक्स फिर 20,039 पर बंद हुआ। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। शेयर बाजार ने भी मोदी सरकार का जमकर स्वागत किया। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,364 के स्तर तक बंद पहुंचा। इसके बाद सेंसेक्स को 25,000 से 30,000 तक पहुंचने में 3 साल का समय लग गया। सोचिए, 30,000 तक पहुंचने में 3 साल का समय लग गया। बीएसई में दोस्तों, बीएसई में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलता रहा। फिर से 2017 में 30,000 का स्तर, साल 2017 के अप्रैल महीने में सेंसेक्स 30,133 तक पहुंचा और अगले एक साल में ही सेंसेक्स 35,000 के लेवल पर पहुंच गया। 17 जनवरी 2018 को सेंसेक्स 35,081 पर बंद हुआ। 30 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स ने 40,000 के स्तर को छू लिया, पार भी कर गया। कोरोना संकट में बड़ा झटका लगा। अब जब ये 40,000 के आसपास था, 42,000 तक पहुंचा था, तो 2020 में 42,000 के करीब पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद साल 2020 का कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था और यही कारण था कि सेंसेक्स मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद 25,981 तक पहुंच गया था। हालांकि अप्रैल के अंत और मई से सेंसेक्स में फिर से शानदार रिकवरी आने लगी। दोस्तों, अब इस बात को समझें कि 42,000 तक मार्केट चला गया था और उसी रफ्तार से जो अभी 80,000 पहुंचा है, 1-2 साल पहले पहुंच जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से टूट गया, 25,000 तक पहुंच गया। फिर 25 दूना 50, 25 नहीं 75, 3 गुना ये महज 3.5 सालों में मार्केट में एक अच्छी उछाल आई और 4.5 साल में ये पहुंच गया 80,000 के पार। तो ये मार्केट की खूबसूरती है, कितना भी गिरेगा लेकिन ऊपर ही जाएगा। 15 महीने में 40,000 से 50,000 का सफर। 30 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स पहली बार 40,000 के पार बंद हुआ। विदेशी और घरेलू निवेशकों के दम पर सेंसेक्स ने करीब एक साल में ही 40,000 से 45,000 तक का सफर तय कर लिया। 4 दिसंबर 2020 को सेंसेक्स 45,000 के ऊपर बंद हुआ। इसके करीब 1.5 महीने बाद ही सेंसेक्स ने 21 जनवरी 2021 को नया रिकॉर्ड बनाते हुए 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया और आज 80,000, पूरा ग्रीन। सब्सक्राइब। किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 4 गुजराती और 1 पारसी शेयर ब्रोकर्स ने की थी
जो कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। 1850 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के टाउन हॉल के सामने बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे। इन ब्रोकर्स की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती गई। 1875 में इन्होंने अपना द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना लिया। साथ ही दलाल स्ट्रीट पर एक ऑफिस भी खोल लिया। आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। दोस्तों, किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका यहाँ पे सीन है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 4 गुजराती ने किया था। जो किया था वो यही है, और इसके साथ में ये पूरा डिटेल्स है। ये बरगद के पेड़ हैं, यहाँ बैठे थे ये लोग। ये टाउन हॉल है मुंबई का, और यहाँ पर इन्होंने अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया था। पहले द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनाया था। इसके बाद वो सरकार ने उसको अनुमति दिया और उसको इनलिस्टेड किया और आगे मार्केट रेडी करने लगे। दोस्तों, प्लेस ऑफ इंडियन मार्केट वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड के तौर पर देखें तो हमारे भारतीय बाजार का क्या स्थान रहा है, तो देखिए, अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, भारत 3.31 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका का 44 ट्रिलियन, चीन का 10 ट्रिलियन, जापान का 5 ट्रिलियन, हांगकांग का 5 ट्रिलियन, भारत का 3 ट्रिलियन, फ्रांस का 3 ट्रिलियन। यानी कि फ्रांस हमारे आसपास ही है, बट 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवें नंबर पर हमारा इंडियन मार्केट का जो भारतीय बेंचमार्क है वो पाँचवें स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये खूबसूरती है हमारी स्टॉक मार्केट की। 15 रूल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। जब आप शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईमानदारी के साथ 15 रूल का पालन करना है, जिनके बारे में मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। चाहे फंडल हो, मेंटल हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे जो कुछ भी हो, उनमें जो मार्केट की चाल ट्रिक्स है वो सब दिखाई जाती है। ये 15 हैं। क्या है? चूज द राइट ब्रोकर्स, डोंट बारो टू इन्वेस्ट। उधार लेकर के पैसा नहीं लगाना, नॉलेज को बढ़ाना है, अपना रिसर्च खुद की करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। मतलब एक ही चीज़ में पूरा पैसा नहीं लगाना, अलग अलग एसेट क्लास में लगाना है। बी आर रियलिस्टिक, वास्तविकता। ये नहीं कि मैं लगाऊंगा कल 1 लाख बना लूँगा, ऐसे नहीं है। जो उसके परसेंटेज जो CAGR है, ठीक, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, उसके अनुसार। चूज बिजनेस नॉट स्टॉक। आप स्टॉक को चूज करते हैं तो बिजनेस के तौर पर सेलेक्ट करना है। टेक रिस्क वाइजली, बुद्धि प्रयोग करते हुए रिस्क लेना है। अवॉइड द हर्ड मेंटालिटी, भेड़ बकरे वाली जो मेंटालिटी है उससे दूर रहना है। ट्रस्ट लॉजिक नॉट फीलिंग, जो आपकी फीलिंग आती है कि मुझे ऐसा लगता है, नहीं, उसका लॉजिक देख करके अपना व्यापार करना है। डोंट बी बिजनेसमैन विद वाज आइडियाज, गलत आइडिया के साथ आप बिजनेसमैन नहीं बनना। मेजर योर रिजल्ट्स, आपका जो रिजल्ट बन रहा है उसको नापते रहो, देखते रहो। इसके बाद यूज स्टॉप लॉस कमांड, आपका यूज स्टॉप लॉस लगा करके ही रखना है, ये नहीं कि माइंड में रखो। और लिसन टू फैक्टर नॉट र्यूमर्स, जो र्यूमर्स चल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, जो फैक्ट्स कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अ ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट के ऊपर चल रहा है तो उसी ट्रेंड में ट्रेड करते रहना है। और एंट्री कैसे करना है मेरे कई वीडियोज में अच्छी तरह से बताया हुआ है। 15 रूल आपने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। और अगर पूरा ज्ञान चाहिए, यहाँ मिलेगा पूरा ज्ञान। कहाँ? @ForexMySchool, ये आपका YouTube चैनल है जिसमें आप देख पा रहे हैं। तो इसका नाम हमने रखा है फॉरेक्स माई स्कूल। इसमें स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना है उसके बारे में टोटल एजुकेशन दिया जाता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ें। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।
आपने अभी तक ये वीडियो देखा, आपने हमें सपोर्ट किया, सब्सक्राइब भी किया, ताकि हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो सीखना चाहते हैं तो तसल्ली से हमारे चैनल के प्लेलिस्टों में जाएं और जहां पर एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनको पढ़ें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। कैसा लगा वीडियो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सब लोग इसके बारे में इंफॉर्मेटिव हो। धन्यवाद।